क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम की पूरी जीवन गाथा सबसे पहले किसने सुनाई थी? वे दो बालक जिन्हें अपने पिता की पहचान तक नहीं थी, लेकिन जिनकी मधुर वाणी ने पूरी अयोध्या को भावुक कर दिया। ये कहानी है माता सीता के वीर पुत्रों लव और कुश की। कैसे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पले बढ़े इन दोनों बालकों ने अपनी ही जीवन गाथा अपने ही पिता के सामने गाकर सुनाई, और कैसे उनकी रामायण ने अयोध्या को सत्य, प्रेम और त्याग का वास्तविक अर्थ समझाया। तो आइए चलते हैं उस अद्भुत और भावुक यात्रा पर, जहां हर शब्द में भक्ति है, हर दृश्य में मर्यादा है और हर पल में छिपा है रामायण का अमर संदेश। जय श्री राम। अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक के बाद पूरे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। प्रजा अपने राजा से अत्यंत प्रेम करती थी, लेकिन समय के साथ कुछ लोगों के मन में माता सीता के प्रति संदेह के बीज पनपने लगे। प्रजा की बातों को सुनकर श्री राम अत्यंत दुखी हुए। एक ओर उनका हृदय पति का था, जो सीता से अपार प्रेम करता था, और दूसरी ओर राजा का धर्म था, जो प्रजा की भावनाओं का सम्मान करने के लिए बाध्य था। अंततः उन्होंने कठोर निर्णय लिया और माता सीता को वन भेजने का आदेश दिया। लक्ष्मण भारी मन से माता सीता को वन में छोड़ आए। उस समय माता सीता गर्भवती थीं। अकेली, असहाय और व्यथित सीता को महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में आश्रय दिया। महर्षि ने उन्हें अपनी पुत्री के समान सम्मान और स्नेह दिया। वहीं शांत वन के वातावरण में माता सीता ने जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम रखे गए लव और कुश। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश का पालन पोषण हुआ। दोनों बालक अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और पराक्रमी थे। महर्षि ने उन्हें वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, संगीत और नीति का ज्ञान दिया। साथ ही उन्होंने उन्हें एक अद्भुत कथा भी सिखाई, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन गाथा, जिसे स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने रचा था। यही कथा आगे चलकर रामायण कहलाई। लव और कुश इसे मधुर स्वर में गाते थे। समय बीतता गया। दोनों बालक युवा होने लगे। उनके स्वर में इतनी मधुरता और शब्दों में इतना प्रभाव था कि जो भी उनकी रामकथा सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। उधर अयोध्या में श्री राम ने राज्य की समृद्धि और कल्याण के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ के नियमों के अनुसार एक विशेष घोड़ा छोड़ा जाता था। जहां जहां वह घोड़ा जाता, वहां के राजाओं को अयोध्या की अधीनता स्वीकार करनी होती थी। यदि कोई उस घोड़े को रोक लेता तो युद्ध निश्चित माना जाता। एक दिन वह अश्वमेध का घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के समीप पहुंचा। लव और कुश ने उस घोड़े को देखा। उन्होंने उसके माथे पर लिखा संदेश पढ़ा और उसे रोक लिया। जब अयोध्या की सेना घोड़े को वापस लेने पहुंची तो दोनों बालकों ने कहा, हम इस घोड़े को बिना युद्ध के नहीं जाने देंगे। सेना ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने निर्णय पर अडिग रहे। इसके बाद शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण स्वयं युद्ध के लिए आए। किसी को भी यह झांत नहीं था कि ये दोनों बालक श्री राम के ही पुत्र हैं। लव और कुश ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया और एक एक करके सभी योद्धाओं को पराजित कर दिया। जब यह समाचार श्री राम तक पहुंचा तो वे स्वयं युद्धभूमि में आए। उन्होंने उन दोनों तेजस्वी बालकों को देखा और उनके साहस से आश्चर्यचकित हो गए। युद्ध आरंभ होने ही वाला था कि महर्षि वाल्मीकि वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों बालकों को रोकते हुए कहा, हे लवकुश, जिनके विरुद्ध तुम युद्ध करने जा रहे हो, वे कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता श्री राम हैं। यह सुनकर दोनों बालक स्तब्ध रह गए। उसी समय माता सीता भी वहां पहुंची। उन्होंने अपने पुत्रों को सत्य बताया। उन्होंने अपने पुत्रों को सत्य बताया। लव और कुश की आंखों से आंसू बहने लगे। वे तुरंत श्रीराम के चरणों में गिर पड़े। श्रीराम ने दोनों को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। वर्षों का बिछोह एक ही क्षण में समाप्त हो गया और कुश की आंखों से आंसू बहने लगे। वे तुरंत श्रीराम के चरणों में गिर पड़े। श्रीराम ने दोनों को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। वर्षों का बिछोह एक ही क्षण में समाप्त हो गया। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि लव और कुश को अयोध्या लेकर गए। राजसभा में श्रीराम ने दोनों बालकों से निवेदन किया कि वे अपनी मधुर वाणी में रामायण का पाठ करें। लव और कुश ने वीणा उठाई
और रामकथा का गान आरंभ किया। उन्होंने श्रीराम के जन्म से लेकर वनवास, सीता हरण, रावण वध और अयोध्या वापसी तक की संपूर्ण कथा सुनाई। जब वे उस प्रसंग पर पहुंचे जहां माता सीता को वनवास दिया गया था, तब पूरी सभा की आंखें नम हो गईं। श्री राम स्वयं भावुक हो उठे। उन्हें अपने निर्णय की पीड़ा फिर से महसूस होने लगी। लव और कुश के स्वर में केवल संगीत नहीं था, उसमें सत्य, करुणा और धर्म का संदेश भी था। उन्होंने कहा, राजधर्म का पालन आवश्यक है, लेकिन परिवार और प्रेम का महत्व भी उतना ही बड़ा है। उनकी वाणी सुनकर अयोध्या की प्रजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। सभी ने माता सीता से क्षमा मांगी। तब महर्षि वाल्मीकि ने सभा के सामने माता सीता की पवित्रता की घोषणा की। माता सीता ने धरती माता को साक्षी मानकर कहा, यदि मैंने जीवन भर केवल श्री राम का ही स्मरण किया है और सदैव पवित्र रही हूं, तो हे धरती माता, मुझे अपनी गोद में स्थान दो। इतना कहते ही धरती फट गई और धरती माता प्रकट हुईं। उन्होंने सीता को अपनी गोद में बैठाया और अपने साथ ले गईं। माता सीता के पृथ्वी में समा जाने से श्री राम अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए लव और कुश को अपनाया। आगे चलकर लव और कुश ने अपने अपने राज्यों का शासन संभाला और श्री राम के आदर्शों को आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि लव ने लवपुरी और कुश ने कुशावती की स्थापना की। लव कुश की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य, धर्म और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। यह कहानी केवल पिता पुत्र के मिलन की नहीं, बल्कि त्याग, मर्यादा और कर्तव्य की भी कहानी है। और यही कारण है कि आज भी जब लव कुश द्वारा गाई गई रामायण का स्मरण किया जाता है, तो हर हृदय भक्ति और भावनाओं से भर उठता है। जय श्री राम।